ब्रेक के बाद फिर आप सबका तेज 9 टीवी न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन ने कहा कि सरकार को डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने पर विचार करना चाहिए ताकि पेट्रोलियम सब्सिडी को बजटीय स्तर पर रखा जा सके। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि डीजल को नियंत्रण मुक्त करने के लिए कुछ कदम उठाना होगा ताकि पेट्रोलियम सब्सिडी को बजटीय स्तर पर रखा जा सके। यहाँ एक कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा, कुछ नीतिगत फैसले किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इस पर विचार कर रहे होंगे। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कुछ चुनिंदा परिपक्वता अवधि की जमा पर ब्याज दरों में 1% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नकदी की कड़ी स्थिति के बीच बैंक ने यह कदम उठाया है। SBI के बयान में कहा है कि 60 से 90 दिन की सावधि जमा पर अब 8% ब्याज दर दिया जाएगा। पहले ब्याज दर 7% थी। नई दरें कल से लागू होंगी। इसी तरह 91 से 179 दिन की और 181 से 240 दिन की जमा पर ब्याज दर क्रमशः 0.75 और 1% बढ़ाकर 8% कर दी गई है। 241 दिन से 1 साल की जमा पर ब्याज दर में 0.25% का इजाफा किया गया है। अब नई दर 8% होगी। इस माह सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाने वाले SBI सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा बैंक है। माना जा रहा है कि अन्य बैंक भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। 1 साल से अधिक की परिपक्वता अवधि की जमाओं पर हालांकि बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अगस्त 2011 में SBI ने सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन किया था। इसी माह बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने भी सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई थी। कानपुर GRP पुलिस ने पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में बाकायदा यात्री बनकर अन्य यात्रियों को लूटने वाली बड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने गिरोह की सरगना अमित पांडे और उनके साथी रमाकांत यादव को गिरफ्तार कर उनके पास से यात्रियों से लूटी गई 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और सोना भी बरामद किया है। गिरोह का सरगना पटना का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार यह लोग ट्रेनों में अपनी रिजर्वेशन कराकर बाकायदा यात्री के रूप से चलते थे और रास्ते में दूसरे यात्रियों से दोस्ती करके मौका मिलते ही धोखे से उनको जहरीला बिस्किट, चाय या अन्य खाने का सामान खिलाकर सामान लूट लेते थे। गिरफ्त में आए लुटेरों से GRP पुलिस को भारी तादाद में लूटे गए यात्रियों के पहचान पत्र और बैंक पासबुक भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मंगलवार को नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12 जवान शहीद हो गए और 28 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि यह हमला दोपहर में ठीक पहले हुआ। गढ़चिरौली जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर CRPF के 40 जवान एक बस से फुतौला से धनोरा स्थित गांव जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि जवान जिले के नक्सली गढ़ वाले इलाके में एक अभियान के तहत निकले थे और जब उनका वाहन एक रिमोट नियंत्रित उन्नत विस्फोटक उपकरण के ऊपर से गुजरा तो उसमें विस्फोट हो गया। गृह मंत्री RR पाटिल ने मंगलवार शाम विधानसभा को बताया, अब तक जो पुष्ट सूचनाएं मिली है उसके अनुसार 12 जवान शहीद हो गए हैं और 28 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में एक स्थानीय पार्टी के नेता की हत्या के बाद फैली हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए और 50 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मंगलवार तड़के शहर की PIB कॉलोनी क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के स्थानीय नेता मंसूर मुख्तार की गोली मारकर हत्या कर दी। MQM ने पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पीपल्स पीस कमेटी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कमेटी ने घटना में शामिल होने से इनकार किया। कार्यकर्ता के मारे जाने की खबर फैलते ही MQM के हजारों समर्थक शहर में फैल गए और गोलीबार करते हुए कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तेज 9 टीवी न्यूज में अब खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।